नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार मैथ ज्ञान बाई एस के यूट्यूब चैनल में आपका आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता और सर्वांग समता के नियम है वो सभी नियम देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी को ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, त्रिभुजों की सर्वांग समता है जब दो त्रिभुज एक दूसरे को पूरा ढक लेते हैं तो वो आपस में सर्वांग त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे दो त्रिभुज हमने बनाए, उनको आपस में ऊपर नीचे रखते हैं तो दोनों आपस में ढक लेते हैं तो वो सर्वांग सम होंगे। इसमें क्या है, दोनों का डायमेंशन सेम होनी चाहिए, माप दोनों की भुजा समान होती है तभी वो आपस में ढकते हैं। अब इनका देखते हैं सर्वांग समता का नियम। तो दोस्तों, इसके 4 नियम है। तो पहला नियम है SSS, ये ट्रिपल S रूल, जिसको S का मतलब है साइड, तो साइड भुजा 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 नियम। तो दोस्तों, ये नियम क्या कहता है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ये एक त्रिभुज है ABC, इसमें 3 साइड है AB BC और C है। तो इसी प्रकार एक त्रिभुज है PQR, इसमें तीनों साइड है PQ QR और RP। तो दोस्तों, ये AB भुजा है, ये PQ के बराबर है, दोनों बराबर है 5-5। इसी प्रकार BC QR के बराबर है, इसी प्रकार AC PR के बराबर है। तो ये दोनों क्या हैं, सर्वांग सम। सर्वांग सम को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। तो दोस्तों, ये दोनों क्या हैं, सर्वांग सम, दोनों को आपस में ऊपर नीचे रखते हैं तो दोनों ढक लेते हैं। अब देखते हैं अगला नियम। अगला नियम है दूसरा SAS, साइड एंगल साइड रूल, भुजा कोण भुजा नियम, हिंदी में बोलेंगे भुजा कोण भुजा नियम। तो दोस्तों, इसमें क्या कहता है, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं व उनके बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो इसमें कह रहा है एक त्रिभुज की दो भुजाएं, तो ये एक त्रिभुज है ABC, इसकी दो भुजा कौन सी है, AB है और BC है। इनके बीच का कोण क्या है, 60 डिग्री। इसी प्रकार ये दूसरा त्रिभुज है, उसकी दो भुजाएं कौन सी है, PQ है और QR है। तो इनके बीच का कोण है 60 डिग्री, तो दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम। तो इसे बोलते हैं साइड एंगल साइड या भुजा कोण भुजा नियम, क्योंकि दो भुजा हैं और एक कोण है, तो दो भुजा और एक कोण बराबर हैं, दोनों संगत भुजाएं। तो इस प्रकार ये आपस में ढक लेंगे और ये क्या होंगे, सर्वांग सम। अब देखते हैं तीसरा नियम है एंगल साइड एंगल रूल, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोण भुजा कोण नियम। तो दोस्तों, इसमें क्या कहता है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतरित भुजा, अंतरित मतलब जो कोण बन रहे हैं, जिस लाइन पे बन रहे हैं दोनों कोण, वो अंतरित भुजा हो जाती है। जैसे 70 डिग्री है और 60 डिग्री है, किस लाइन पे बन रहे हैं, किस रेखा पे बन रहे हैं, किस भुजा पे बन रहे हैं, तो BC पे बन रहे हैं, तो ये अंतरित भुजा है। तो अंतरित भुजा दूसरी त्रिभुज के संगत दो कोण एवं उनकी अंतरित भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। जैसे ये ABC एक त्रिभुज है, तो इसमें दो कोण है 70 डिग्री और 60 डिग्री, और एक भुजा कौन सी है, 4 सेंटीमीटर BC। तो ये दोनों कोण BC पे बन रहे हैं। तो इसी प्रकार PQR एक त्रिभुज है, तो दोस्तों यहाँ दोनों कोण कितने हैं, 70 और 60, किस पे बन रहे हैं, QR पे। तो दोस्तों, ये दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम, क्योंकि संगत भुजा दोनों बराबर है और कोण भी जिस अंतरित भुजा है दोनों बराबर है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये तीसरा नियम हो जाता है। अब देखते हैं चौथा नियम। तो चौथा नियम है RHS रूल। RHS का रूल का फुल फॉर्म है, R का मतलब है राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेनस, S मतलब साइड, तो समकोण कर्ण भुजा। तो इस प्रकार हाइपोटेनस को बोलते हैं समकोण, H हाइपोटेनस को राइट एंगल को बोलते हैं समकोण, हाइपोटेनस को बोलते हैं कर्ण और साइड को बोलते हैं भुजा। तो समकोण कर्ण भुजा नियम। तो दोस्तों, इसमें क्या कहते हैं, यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, तो ये एक समकोण त्रिभुज मान लिया हमने ABC, तो इसका कर्ण कौन सा होगा, जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होगी वो क्या होगा, कर्ण। तो यहाँ कर्ण क्या है, AC। इसी प्रकार एवं एक भुजा, तो कोई भी एक भुजा, इसमें दो भुजा और बच गई कर्ण के सिवाय, ये आधार और ये लंब। तो दोस्तों, यहाँ इन दोनों में एक भुजा, तो इन दोनों में एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के क्रम से कर्ण व संगत भुजा के बराबर हो तो दूसरा त्रिभुज है, इसमें कर्ण कौन सा है, PR है, और बची हुई भुजा ये दोनों PQ और QR है। तो ये दोनों के कर्ण तो बराबर है और इसमें कोई भी एक भुजा, ये भुजा मानेंगे तो ये भुजा लेंगे,
ये भुजा मानेंगे तो ये नीचे वाली लेंगे। तो इस प्रकार बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये 4 नियम थे सर्वांग सम के, जो एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं और इन पे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कुछ समझ में आया होगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। शुभ दिन।